क्या खबर लाए हो? पुलिस स्टेशन से हमारे आदमी ने कॉल की। क्या कहा उसने? जल्दी बताओ, क्या कहा उसने? कहा कि न्याजी ने सब कुछ बता दिया, अब उसे जेल मुंतकिल कर रहे हैं। तुमने तो कहा था कि तुम्हारा बंदा न्याजी से बात करने के लिए गया था, हाँ? और ये भी कि वो जबान नहीं खोलेगा अपनी। भाई यकीन करे, मैंने अपना बंदा भेजा था, लेकिन उसने डर के मारे सब कुछ कह दिया। क्या अब ये अब्बास साहब को गिरफ्तार कर लेंगे? नियाजी ने तो बयान दे दिया है अपना। देखो तो जरा, फिर सवाल। देखो, उस आदमी का मुंह ना खुले, याद रखना। मेरे अंदर का आदमी हर चीज से आगाह कर रहा है मुझे। कोई मसला नहीं होगा। सुहा देखो, अच्छे दिल वाली होने का मतलब ये नहीं कि तुम बेवकूफ बन जाओ। अपनी आंखें खोलो, तुम उसे उस औरत के हाथ में ना दो। तो मैं क्या करूं? उसके लिए लड़ूं क्या, या फिर उस जानान की आंखें नोच लूं? बताएं। कॉल कर रहा है फिर वो तुम्हें। करने दें कॉल से। जवाब दो प्लीज। हाँ बोलो। सुहा, मैं बाहर खड़ा हूं, तुम्हारा वेट कर रहा हूं। वो बाहर खड़ा है। अरे वाह, और तुम अभी भी मुझे देख रही हो? जाओ जाओ, उठो, जल्दी जल्दी जाओ। जा रही हूं मैं। मत कराओ, जल्दी जाओ। सुहा, काश तुम जानती कितनी खुशकिस्मत हो। ऐसी मोहब्बत के लिए मैं तो कुछ भी कर देती। क्यों आए हो तुम? क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं सुनी, इसीलिए आया हूं। तुमने गलत समझा है। चलो माना मैंने गलत समझा, माना जालान ने चाल चली। वो वहां क्या कर रही थी? सुहा, फैसला मेरे घर के बड़े लोग करेंगे। उन्हें हर चीज के बारे में बता दिया है। अच्छा, तो फैसला वो करेंगे। मेरी बात सुनो हामिद, अगर उस औरत को कुछ भी हुआ ना, तो मैं तुम्हें खुद पुलिस के पास लेकर जाऊंगी। या मेरे अल्लाह यार, सुहा, मैं बजाते खुद उसे पुलिस के पास लेकर जा रहा था और तुम्हें बताया भी था। उन्होंने कहा कि वो फैसला खुद करेंगे, इसीलिए रोक लिया मुझे। ठीक है हामिद, तुम्हारे खानदान ने तो मुझे जहर देने पर उसे मारना तो छोड़ो, शायद इस पर तमगा ही दे दिया होता। यार, तुम उसको भूलकर एक दफा मेरी बात सुन लोगी? तुम्हारी बात क्यों सुनूं मैं? तुमने मुझसे एक जुमला कहा था। तुमने नहीं कहा था कि यहां वापस नहीं आओगी। तुमने कहा था ये घर तुम्हारा घर नहीं है। अब तुम मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो? हाँ, तुम बगैर सुने, बगैर समझे तलाक लेना चाहती हो मुझसे। चलो ठीक है, फिर मेरा एक सवाल है तुमसे। तुम्हें यकीन है? क्या तुम्हें यकीन है तुम जानान का मामला ठीक कर सकते हो? समझ गए? मिल गया मुझे मेरा जवाब। क्या मतलब तुम्हें जवाब मिल गया? ये तो चला गया।
बदबख्त इंसान, वो सालों तक हमारी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलता रहा हमसे। उसने मेरी माँ और बाबा को भी कत्ल किया और मेरे साथ कैसे रहता रहा। खुदा की कसम, मेरा दिल करता है मैं उसे जान से। अदनान, अब्बास को हाथ मत लगाना, कातिल मत बनना बेटा। उसे सिर्फ अदालत सजा देगी। दादी जान, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, डॉक्टर के पास चलें? कोई जरूरत नहीं है, ठीक हो। आइए आपको घर छोड़ देता हूँ, दवाई खाकर आराम कर लीजिएगा। मैं सरकार के साथ आई थी, उसके साथ ही चली जाऊंगी। अच्छा, लेकिन घर जाकर आराम कीजिएगा। सरकार, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे तुम्हारी दादी के लिए अफसोस होगा। ये एक बहुत भयानक बात है कि एक बेटे ने अपने ही भाइयों को कत्ल कर डाला। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता अब्बास तबीर का। जानान, फौरन कमरे से निकलो और यहां आओ। हामिद, क्या हुआ है? अब वक्त आ गया हम दोनों के बात करने का। ठीक है, बात कर लो, बोलो। तुम इस घर में और मजीद नहीं रह सकती। किसने कहा? तुम्हारे बाबा ने? मैं कह रहा हूं, मैं। बिल्कुल नहीं, तुम बड़ों के फैसलों के खिलाफ नहीं जा सकते। अगर उन्हें पता चल गया तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जानान, तुम जा रही हो, सुन लिया? अजमत साहिबा, मैं भी आपके साथ। नहीं, जाओ जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, चले जाओ। बुज़दिल, अम्मी, आप आदिल की हिमायत क्यों करती हैं? मेरी क्यों नहीं करती? हमेशा आदिल का ही साथ देती हैं। सबसे ज्यादा मेहनत तो मैं करता हूं, अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, मगर फिर भी आप आदिल से ही प्यार करती रही। मैंने इस कंपनी को फैलाया, नई जमीनें खरीदी, दौलत को बढ़ाया, मगर आपका पसंदीदा फिर भी आदिल ही रहा। बाबा ने भी कभी मुझे मोहब्बत नहीं दी और आपने भी नहीं। जब आदिल यूनिवर्सिटी जा रहा था तो मैं पागलों की तरह काम कर रहा था। वो कैफे में जाके मजे करता था और मैं मजदूर बन के पसीना बहा रहा था। अम्मी, एक बार आपने मेरे सर पे हाथ फेरा होता, एक बार मुझसे पूछा होता कि मैं ठीक हूं कि नहीं। काश कि आपने बचपन में कभी मुझे चाहा होता। हाँ, ये मैंने क्या कर दी? मैंने तुम्हें जन्म दिया, इससे बेहतर कि मैं मर जाती। मैंने एक शैतान को जन्म दिया। मैं दुनिया में एक इब्लीस ले आई हूँ। आए आसमान आए। तुम मुझसे क्या चाहते हो? अभी तो नहीं, लेकिन एक दिन आपकी बहुत जरूरत पड़ेगी। अगर आप वादा कर लें कि जो मैं चाहूंगा उस दिन अगर आप बगैर सवाल किए कर देंगी तो मैं नियाजी को भी खत्म कर दूंगा और जिस शख्स पर वो भरोसा कर रहा है उसे भी। ठीक है,
वादा करती हूँ, जब वो दिन आएगा मैं वही करूंगी जो तुम कहोगे। तुमने अपने अमाल की कीमत अपने ही बेटों की जानों से चुकाई, फिर भी तुम जिंदा क्यों? क्यों आसमा, तुम जिंदा क्यों? क्यों क्यों जिंदा हो तुम?